गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 4। जैसा कि हमने लास्ट क्लासों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 क्लासों में हमने पढ़ा कि किस तरीके से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। दूसरा क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ। पहले हमने बैकग्राउंड देखा, फिर हमने लास्ट क्लास में हमने देखा कि भारत के संविधान को बनाने में कौन कौन सी कमेटियों ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान कैसे बना, इस संविधान के विषय में आज हम बात करेंगे। और भारत का संविधान के अंदर जो प्रोविजन लिए गए हैं वो कौन कौन से देश या किन किन देशों से हमने क्या क्या भारत के संविधान में ऐड किया। तो चलते हम अपनी क्लास की ओर और सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हमने फेडरल सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, यानी कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब फेडरल सिस्टम होता क्या है, इसमें होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि भाई फेडरल सिस्टम हमने कौन से देश के या कहां से लिया है हमने, तो हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, यहां से हमने फेडरल सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट का भी जो हमने अडॉप्टेशन किया है भारत सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको ऐड किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम के अंदर, कई बार पूछ लेता है पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संविधान के कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 135 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 135 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिफाइन किया गया है। तो यहां से बन जाता है आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का है, तो ये जो प्रोविजन है ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। चलते नेक्स्ट, यूके से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन का प्रोविजन जो है कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है पीपल ओबे रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट एंड मेंटेन पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर जो लोग होते हैं वो कायदे कानून नियमों का पालन करते हैं और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। दूसरा देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जो संविधान है वो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है और ये संसदीय व्यवस्था, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहां से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि बाइकैमरल, यानी कि पार्लियामेंट हम देखेंगे जो बाइकैमरल है, यानी कि द्विसदन है, यानी कि एक अपर हाउस दूसरा लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा हम देखेंगे जो बाइकैमरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमने कहीं ना कहीं यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी पावर का भी जो व्याख्या की गई है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये जो प्रोविजन है ये भी हमने कौन से देश के संविधान से, यूके के यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हम देखें पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पांसिबल होती है लोकसभा के प्रति। तो ये प्रोविजन भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कैसी है, डुअल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप है और इसको अडॉप्ट किया गया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि पार्लियामेंट को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं और ये विशेष अधिकार होते हैं भाई पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी भी राज्य की सीमा को
निर्धारित करता है, उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या किसी भी स्टेट के नाम को भी बदल सकता है। और ये सारा का सारा राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होता है, और पार्लियामेंट बनती 3 से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा कैग, भाई कैग का प्रोविजन हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि भाई ये कैग का जो प्रोविजन है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। तो हम देखते हैं कि कैग का जो प्रोविजन है वो यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया गया है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कैग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैग, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है इसकी फुल फॉर्म है, और कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब कैग का जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम देखते हैं कि इसका प्रोविजन आर्टिकल 148 से लेके 151 में इसको डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 148 से लेके 151 में इसको डिफाइन किया गया है। और ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाई पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो है भारत में जो लिया गया है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये प्रोविजन भी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो डिफाइन किया गया आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये राष्ट्रपति का जो प्रोविजन है ये हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का था तो वो था यूएसए का, जो 1789 के अंदर बनकर तैयार हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट भी हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये लिया है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसको डिफाइन किया गया है। तो 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है इसमें फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फंडामेंटल राइट को संविधान के कौन से भाग में या संविधान के कौन से पार्ट में डिफाइन किया गया, तो पार्ट 3 कौन से आर्टिकल में है, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का मतलब होता है इंपीचमेंट का जो प्रोविजन है ये तब लगाया जाता है जब देश का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना कर रहा हो या किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो, तो इस कंडीशन के अंदर इंपीचमेंट ऑफ लगाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। और इसमें इंपीचमेंट लाने से पहले 14 डेज का एक नोटिस भेजा जाता है, और इस नोटिस के बाद हम देखते हैं ये नोटिस भेजा था 14 डेज पहले, और इसके बाद अगर कोई भी यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का 1/4 मेंबर इस पे साइन कर दे, और आगे चलकर मानो लोकसभा ने इसको 1/4 मेंबर्स को साइन करते हैं और आगे इसको पुश करते हैं तो राज्यसभा पे जाता है। तो राज्यसभा फाइनली क्या करती है, एक इंस्पेक्शन चार्ज लगाती है, और वो इंस्पेक्शन चार्ज अगर प्रूफ हो जाए और ये पता चल जाए कि राष्ट्रपति जो है वो रियल के अंदर किसी न किसी करप्शन में या किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। तो भारत, हम देखेंगे इंपीचमेंट का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया, वो हमने लिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भाई पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछ रहा था। भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट और इंपीचमेंट का प्रोविजन कहां से लिया है, तो इंपीचमेंट का प्रोविजन भी हमने यूएसए से लिया है, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में इसको डिफाइन किया गया। तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और भारत के अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है
नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो भी जुडिशियरी वर्क करती है उस पर रिव्यू कर सकती है, समीक्षा कर सकती है कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो सही है या नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी हमने कहां से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से प्राप्त किया है या अडॉप्ट किया है, तो हम देखते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट हम देखते हैं एक और प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीएम्बल जो है ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो हम देखेंगे ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। फाइनली क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के प्रीएम्बल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उसके पद से। बिल्कुल ये भी उसी तरीके का प्रोसीजर जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और यही समवर्ती सूची के अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर हम देखेंगे 5 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये आते हैं कहां से, स्टेट से, यानी कि स्टेट से इसको यानी कि राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में ऐड कर लिए जाते हैं। और ये 5 सब्जेक्ट क्या थे, पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा फॉरेस्ट एनिमल, चौथा जस्टिस और पांचवा वेट मेजरमेंट यानी कि माप तोलन का प्रावधान भी हमने कंकरेंट लिस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट जोड़े 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट सेंट्रल रिलेशन, भाई स्टेट सेंट्रल रिलेशन यानी भारत के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध है, और ये जो संबंधों का जो प्रोविजन है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता भी हमने कहां से ली है, व्यापार की स्वतंत्रता ली हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि भाई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है कि ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है। तो ज्वाइंट सीटिंग का पहले तो हम देखेंगे प्रोविजन जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 108 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाता है। और ज्वाइंट सीटिंग तब बुलाता है जब लोकसभा का जो भी हेड होता है वो अब्सेंस हो या उसका सब अब्सेंट हो, उस कंडीशन के अंदर ज्वाइंट सीटिंग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 108 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बुलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से भी हमने कुछ प्रोविजन को अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले देखेंगे रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम मतलब गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था का मतलब होता है हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि निश्चित समय के लिए जो राष्ट्र का हेड होता है, मुखिया होता है, वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसे हम गणतंत्र बोलते हैं। और भारत चूंकि एक रिपब्लिक कंट्री है और ये रिपब्लिक प्रोविजन जो है हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्रांस से ही हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईतत्व यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो हमने कहां से लिए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और इसी के साथ हम ये देखते हैं
कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने लिबर्टी से बताया कि लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, और फ्रेटर्निटी के बारे में बताया, जो आगे चलकर जो देश धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होते गए, उन्होंने भी इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, जैसा कि इंडिया ने भी आगे चलकर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में ऐड किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज, भारत के संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन में ही भारत के प्रेम्बल में पहला और आखिरी बार अमेंडमेंट हुआ, और इसी प्रेम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर। यानी कि प्रेम्बल हम देखें 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, इंटीग्रिटी यानी कि समाजवाद, इंटीग्रिटी मतलब अखंड, और सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, यानी कि तीनों शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है आने वाले DSSS के एग्जाम में भी, LDC में या PGT या TGT के अंदर भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे और SSC के अंदर भी ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम फ्रांस से करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो आगे भी और रह गए हैं, जर्मनी रह गया है, और इसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से आयरलैंड रह गया, कुछ और देशों से भी हमें प्रोविजन रह गए जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे होगी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही क्लास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 5, लेकिन सोर्सेस ऑफ इंडिया की होगी क्लास नंबर 2, और इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फुल फ्लैश खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।